बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल यकसर बदल गई है और इवन के उम्मत मुस्लिमा की सूरत हाल भी तेज़ी से बदल रही है। अफ़गान यही लोग हैं और इन्होंने ही आगे चलना है और लास्ट जो इनकी फ़ाइट होनी है वो फ़लस्तीन के शहर इलिया में होगी। तब तक इसराइल दुनिया की बड़ी ताकत बन चुका होगा। आप देख लें इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने सिक्योरिटी के नाम पर काबुल एयरपोर्ट पर, चूंकि अमेरिकन इस वक्त हैं, उन्होंने मुआहदा किया हुआ है और उन्होंने 5 के करीब लोग इस वक्त मार दिए। अभी हकीकत टीवी की जब ये वीडियो बनी, अभी तक अफगान तालिबान का रिएक्शन नहीं आया। ये चंद मिनट पहले की बात है। अब अफगान तालिबान जाहिर सी बात है अमेरिका को छोड़ेंगे तो नहीं कि उन्होंने काम किया। और ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, जो अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं। आप देखिए मनाजिर देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। अमेरिका की फौज खुद यहाँ से भागने की तैयारी में है, जो आखिरी रह गए हैं सिर्फ वो एयरपोर्ट के ऊपर। तो इस पूरे खेल के अंदर अफगानिस्तान के मामला इतने ख़राब हैं कि आप देख लें अफगान तालिबान की पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ताजिकिस्तान ने अशरफ गनी का ये तैयारा यहाँ से गया। दोबारा आपको दिखाते हैं कि किस तरह उसका तैयारा यहाँ से गया है, गोल गोल चक्कर लगा कर इधर उधर। उन्होंने ताजिकिस्तान उसको लैंड नहीं करने दिया और ओमान ने लैंड करवाया है और यहाँ से लैंड करके अब वो अमेरिका या जहाँ भी उन्होंने जाना है। अशरफ गनी के मामला तय नहीं हो रहे थे। अशरफ गनी ने कहा कि मुझे 3 गाड़ियाँ डॉलर्स की भर कर ले जानी है, वो नहीं ले जा सके। अब यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए इसराइल को सबसे बड़ा खदशा ये है कि अफ़गान तालिबान ने अपनी एक पॉलिसी बेसिकली बदल दी है। वो बेसिकली जो पॉलिसी है उसमें ये है कि अब तमाम जितने मसलक या मकतबा फ़िक्र या फ़िरकावार, इन सब से परे हट जाएं, सबको साथ में लाए। मिसाल के तौर पर आपने देखा नहीं, इसराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह दोनों अलग अलग मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन दोनों ने जब हाथ में लाया तो उन्होंने इसराइल को शिकस्त दी। इसी तरह अफ़गान तालिबान ने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि जो अब देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका के खिलाफ जीत के बाद वो तमाम तंजीमें जो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ रही हैं उनके अंदर एक जोश आया है। दाइश को निकाल दे, टीटीपी को निकाल दे, ये बाकी तमाम तंजीमें जो इसराइल ने खुद पैदा की हैं या अमेरिका ने, उनको तो वो छोड़ेंगे नहीं। इवन कि आप देख लें अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान फतह करने के बाद सबको छोड़ दिया है, लेकिन सिर्फ जो दाइश के लोग थे उनको नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो उनके खिलाफ लड़ रहे थे। तो इस पूरे खेल के अंदर आप इस चीज़ को समझ लें कि अमेरिका को अब ख़तरा नहीं है, अब ख़तरा असल है इसराइल को। देखिए इस वक्त रशिया के एम्बेसडर की मुलाकात है कल अफ़गानिस्तान से। रशिया तस्लीम करने जा रहा है, उसके बाद चाइना करेगा और पाकिस्तान तस्लीम करने जा रहा है। अफ़गान तालिबान को अब यूके और इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप अपने जहन में बिठा लीजिए। उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, उनके पास पैसा है, रूट उनका बहुत ज़्यादा है। यानी पैसा इस सेंस में आ रहा है कि जो ज़मीनी ख़जाने हैं वो निकलेंगे। तो उनके लिए कोई मसला नहीं है कि अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा उनके बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उनको इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसराइल को तकलीफ़ है। देखिए सऊदी अरब की क़यादत में OIC जो होती रही है वो सिर्फ पपेट है, वो इसराइल की पपेट है, सारी दुनिया को पता है। अब यहाँ से निकलेगी असल तहरीक। चाइना ये चाहता है कि उम्मत मुस्लिमा की सरबराही, वो पहले चाह रहा था कि पाकिस्तान के पास आए और अब वो चाह रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान, लीड तो अफ़गान तालिबान ने करना है क्योंकि पाकिस्तान में वो दमखम नहीं है। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। फ़िलहाल हमारे यहाँ पर जब तक इस्लामिक निज़ाम नहीं आता हम उम्मत मुस्लिमा को लीड नहीं कर सकते। तुर्की असल में इस मामले पर भी नाखुश है। अब मुस्तकबिल के अंदर पूरी कोशिश होगी किसी तरह इसराइल की कि OIC की जगह कोई ऐसा इदारा या ऐसा ग्रुप ना कायम हो जाए। जिस तरह याद कीजिए इमरान खान जा रहे थे तो पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, मलेशिया का एक अलग से ब्लॉक बन रहा था। अब अफ़गान तालिबान की क़यादत में स्टार्ट में होगा यूं कि बड़े बड़े ममालिक इनको तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन जब चाइना करेगा तो चाइना अपने साथ 20-25 ममालिक को कहेगा इनको तस्लीम करें। साथ रशिया के साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी तस्लीम करेंगी जिन्होंने अशरफ गनी को लैंड नहीं करने दिया। तो सोचिए उनको पता है कि हमारे साथ इनके ताल्लुकात क्या, कल को उन्होंने क्या करना है। तो इस पूरे खेल के अंदर अफ़गान तालिबान की क़यादत में जब उम्मत मुस्लिमा OIC ख़त्म होने जा रही है, जब ये इकट्ठे होंगे तो इसराइल को तकलीफ़ होगी कि ये अब इनका अगला मकसद होगा बैतुल मुक़द्दस। आप देखेंगे अगर खुदा न ना करे अब दोबारा किसी मुल्क के अंदर से गुस्ताखाना कार्टून या कोई चीज़ ऐसी आई तो अफ़गान तालिबान का रिएक्शन भी आप देखिएगा। सो अब आहिस्ता आहिस्ता उम्मत मुस्लिमा का मामला सऊदी अरब, UAE, पाकिस्तान, तुर्की इनसे हटकर अब अफ़गान तालिबान की जानिब आ रहा है।
ان ملاقات کی تصاویر جاری کر کے پیغام اسرائیل کو دیا گیا ہے۔ یاد کیجئے جب خاص طور پر بیت المقدس کا معاملہ تھا تو اس وقت افغان طالبان نے کہا تھا کہ کدھر ہے ساری امت مسلمہ۔ خود تو وہ لڑ رہے تھے امریکہ کے ساتھ، اب وہ ہیں اقتدار میں۔ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ سب سے پہلے کہیں گے کہ اگر اسرائیل نے یہ کام کرتا ہے تو ہم اپنی فوجیں وہاں بھیجیں گے بطور افغانستان حکومت کے، نہ کہ کوئی آزاد گروپ کے جو افغان طالبان کا تھا۔ اب وہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ افغانستان کے حکمران کے طور پر ہوگا۔ یعنی ملیشیا نے جیسے کہا تھا ہم اپنی فوجیں بھیجیں، اب کسی نے نہیں فوجیں بھیجی بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے۔ افغان طالبان اعلان کریں گے ہم اپنی فوجیں بھیجتے ہیں اور ہم وہاں پر حفاظت کریں گے مسجد اقصیٰ کی، تو آپ دیکھیں گے باقی ممالک ان کو فالو کریں گے۔ سو اسرائیل کو تو آج شدید خدشہ ہے۔ یہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کیونکہ پیغام دیا گیا ہے اب اگلی لڑائی لڑی جائے گی اور وہ لڑی جائے گی اسرائیل میں۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔